Students of class 8, I am going to teach you materials, metals and non-metals. Chapter number 4. सभी सब्सटेंस छोटे से छोटे कण से बनी होती है, छोटे से छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिस पार्टिकल को एटम कहा जाता है। और ये एटम से ही सेम काइंड ऑफ एटम जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनते हैं। जहाँ तक अब तक जो एलिमेंट मिले हैं वो उसका संख्या 118 है, जिसमें 92 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट और 26 ये आर्टिफिशियल एलिमेंट, दैट मीन्स मैन मेड एलिमेंट। तो इन सब एलिमेंट को 3 भाग में बांटा गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स जैसे कि आप जानते हो, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ये सब मेटल होते हैं। और नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल होते हैं। और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स जो है ये मेटल और नॉन मेटल के एक बीच का स्थिति होता है, अवस्था होता है, स्टेट होता है। और इसमें ज़्यादातर ये मेटल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और नॉन मेटल के कम पाए जाते हैं। तो ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स में कुछ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंसेस है वो है कि मेटल्स जनरली सॉलिड होता है, और विशेष करके जो एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है वो है मरकरी। मरकरी एकमात्र मेटल है जो कि लिक्विड होते हैं। और नॉन मेटल में होते हैं जो सब, वो सब जनरली लिक्विड या गैसियस होते हैं। गैसियस मेनली, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। कार्बन है, सॉलिड है। तो इसी प्रकार सॉलिड, लिक्विड और गैस नॉन मेटल हर तरह के होते हैं। और मेटल जनरली हार्ड होता है और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। कुछ हार्ड मेटल्स भी है जैसे कि सोडियम, पोटासियम, ये सब सॉफ्ट मेटल है। और नॉन मेटल जो है ये ब्रिटल भी होता है। और जो डायमंड है, डायमंड एकमात्र मटेरियल दैट इज़ नॉन मेटल, जो कि एक्चुअली कार्बन है। कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स कहते हैं इसको। कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, ये हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है। और मेटल जनरली लास्टरस होता है, लास्टर होता है मेटल के। नॉन मेटल के लास्टर नहीं होते हैं, दैट मीन्स चमक नहीं होते हैं। और डेंसिटी मेटल्स के ज़्यादा होते हैं और नॉन मेटल के कम होते हैं। और मेलेबिलिटी मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको पीट कर स्ट्राइक करके जिसका सीट बनाया जा सकता है, तो ये इसको कहा जाता है मेलेबिलिटी। तो मेटल जो है ये मेलेबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है मेलेबल नहीं होते हैं। डक्टाइल मेटल डक्टाइल होता है। डक्टाइल मीन्स जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, जिस सब्सटेंस को खींचकर तार बनाया जैसे लोहे के तार बनता है, तांबे के तार बनता है, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं। तो ये सब मेटल्स के तार बनाया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल के तार नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है डक्टिलिटी। एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एंड मेटल जो है सोनोरस होता है। सोनोरस का मीन्स ये होता है कि सोनोरस मीन्स होता है ये अगर आवाज़ करता है, मेटल जो है आवाज़ करता है। जैसे अगर इसको पीटोगे, लोहा या तांबा, कोई भी मेटल को अगर पीटोगे तो वो आवाज़ देता है, सोनोरस होता है। और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ माने इसका एक तरह से मजबूती,
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं और माने इसका ताकत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। मेटल के नॉन मेटल के स्ट्रेंथ कम होता है। और ये सब है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस हैं। और नेक्स्ट डे हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता या हीट नहीं कंडक्ट करता। तो ये है नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल। नॉन मेटल में ग्राफाइट होता है। ग्राफाइट एक कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होता है, एक्चुअली ये कार्बन ही होता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इस प्रकार मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस मैंने बता दिया, और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का बताऊंगा।